भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो सकता है। सरकार ने तो टीकाकरण करने का भी प्लान तैयार कर लिया है। सरकार के मुताबिक देश में 6 कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के पॉजिटिव नतीजों के बाद देश में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी और टीकाकरण अभियान शुरू होगा। पर उससे पहले हम मेरा नाव पर आपको बताते हैं उन 6 वैक्सीन के बारे में जिनके ट्रायल नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इन 6 वैक्सीन के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी गौरी सिंह इस वक्त जुड़े। जी गौरी, दर्शकों को सिलसिलेवार से ये सभी जो वैक्सीन हैं उनके बारे में आप बताइए। तो जैसा कि श्वेता आप बता रही थी, हमारे दर्शकों को 6 ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनका कि डेवलपमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो कि भारत में चल रही है और कई सारे अलग अलग स्टेजेस में इस समय फ़िलहाल ये 6 वैक्सीन हैं। इनके बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि यही वो वैक्सीन है जो कि रेस में भी काफ़ी आगे मानी जा रही हैं। आपको याद दिला दें कि 3 ऐसी वैक्सीन कंपनियाँ हैं जिन्होंने भारत में इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्लाई किया है। उनमें से 2 भारत में ही विकसित हो रही हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। एक वैक्सीन जिनके बारे में मैं बता रही थी जिन्होंने इमरजेंसी यूज़ के अप्रूवल की भी मांग की है, वो है भारत बायोटेक कोवैक्सीन। इनका स्टेटस अगर बताएं तो वो फेज़ 3 के ट्रायल्स इस समय जारी हैं भारत में और इसमें ऐसा बताया गया है कि जितने भी लोगों को वैक्सीन लगेगी उनको 2 डोजेस दी जाएंगी। याद रखिए कि हर वैक्सीन की अपनी डोजेस की अलग अलग संख्या होती है। भारत बायोटेक वैक्सीन के लिए 2 डोजेस की बात कही गई है और जो ट्रायल हो रहा है उसका जो सैंपल साइज़ है, यानी कि कितने लोगों पर वो ट्रायल किया जा रहा है, उसकी संख्या बताई जा रही है 25,800। तो ये रही बात भारत बायोटेक की। आगे बढ़ते हैं, एक और वैक्सीन के बारे में अपने दर्शकों को बता दें। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो ये वैक्सीन है उस पर सभी की नज़र है। खुद प्रधानमंत्री इनके प्लांट में गए थे और पूरे जो कोविड वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसका भी जायज़ा लिया था। उसके बारे में अगर बताएं तो फेज़ 3 का ट्रायल फिलहाल जारी है और साथ ही इसमें बताया गया है कि 2 डोजेस दी जाएंगी जब भी ये वैक्सीन इस्तेमाल में लाई जाएगी और साथ ही जो ट्रायल किया जा रहा है वो करीब 1600 लोगों पर किया जा रहा है और ये भारत की बात है। आपको बता दें ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को डेवलप कर रहा है और कई ऐसे देश हैं जहां पर फिलहाल इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और वैक्सीन के बारे में बता दें, जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी जो कि अभी फेज़ 2 और 3 का ट्रायल फिलहाल भारत में इसका चल रहा है और इसमें बताया गया है कि 2 डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी जब भी वैक्सीन दी जाएगी लोगों को। और साथ ही इसमें बता दें सैंपल साइज जो है वो है 1048 का, यानी कि 1048 लोगों के ऊपर फिलहाल ये ट्रायल, ये परीक्षण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और वैक्सीन जो कि भारत में विकसित की जा रही है, डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक 5। आपको बता दें ये रशिया की वैक्सीन है और डॉक्टर रेड्डीज भारत में इसका विकास कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और इसके बारे में बताएं तो फेज़ 2 का ट्रायल इस समय फिलहाल भारत में जारी है और साथ ही इसमें भी 2 डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी और जो सैंपल साइज़ है डॉक्टर रेड्डीज के स्पुतनिक 5 वैक्सीन का वो 1600 बताया जा रहा है। तो ये भी एक वैक्सीन है जिसके ऊपर सभी की नज़र है, सभी जानना चाहते हैं कि इस वैक्सीन का भी क्या हाल होता है, आखिर क्या नतीजे आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक और वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की बायोलॉजिकल ई वैक्सीन, इसका फेज़ 1 और 2 का स्टेज फिलहाल जारी है भारत में और इसमें भी 2 डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी और जो सैंपल साइज़ है इस वैक्सीन के लिए वो 360 बताया गया है। तो ये रही बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन की बात। आपको बता दें एक और वैक्सीन जिसका भारत में डेवलपमेंट हो रहा है वो है जिनोवा इंडिया की HGCO19 वैक्सीन। इसका स्टेटस बताएं तो ये अभी बाकी वैक्सीन से थोड़ा पीछे है, अभी फिलहाल शुरुआती चरण में ही पहला चरण चल रहा है ट्रायल का और इसमें अभी तक ये पता नहीं है कि जब भी ये वैक्सीन आएगी तो आखिर कितने डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को और इसका जो सैंपल साइज़ है वो भी बाकी वैक्सीन्स के अपेक्षा में काफ़ी कम है, केवल 100 लोगों पर फिलहाल इसका परीक्षण किया जा रहा है। जी बिल्कुल गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और जहां देश में एक और कोरोना वैक्सीन के टीकों पर तेजी से काम चल रहा है तो वहीं टीकाकरण के बाद उसके प्रतिकूल प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन में कोरोना टीकाकरण के बाद लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेशों में दिख रहे नतीजों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भारत में राज्यों को ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये एक क्रिटिकल बिंदु है। जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं जो हम अनेक दशकों से इस देश में करते आ रहे हैं, तो भी बच्चों में और गर्भवती माताओं में कुछ प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देते हैं टीकाकरण के बाद। तो इसलिए जब भी हम कोविड
19 का वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे तो उस समय भी एडवर्स इवेंट्स की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिन देशों में इम्यूनाइजेशन प्रारंभ हुआ है, विशेषकर यूके, वहाँ पहले ही दिन एडवर्स इवेंट्स हुए हैं, तो इसलिए ये आवश्यक है कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र इसके लिए भी तैयारी करें।